कैसे हो? बढ़िया हो ना एकदम। देखो यार, ये जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, इनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये उम्र जिसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं, अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, अच्छा पार्टनर मिलना चाहिए, नाम होना चाहिए, पैसे भी होने चाहिए, सारे दबाव एक साथ होते हैं। जो कुछ करना है वो सब कुछ इसी आश्रम में करना है। अब कहने को तो आपका ये जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम है, लेकिन कईयों का आश्रम भी उल्टा-फुल्टा है। क्योंकि कई जो है शादीशुदा भी यहाँ पे बैठे हैं बैठे हैं ना। हाँ, तो शादीशुदा जो है उनका गृहस्थ आश्रम पहले हो गया और उसके बाद में ब्रह्मचर्य आश्रम हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी ट्रेंड जो है वो सेट नहीं होता है। लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं जो परिस्थिति के हिसाब से बदल जाती हैं। तो ऐसा ही हमारा ये जो पढ़ने का सिस्टम है, तो कई बच्चे क्या होता है कि बिल्कुल ऐसे हार्ड लाइनर होते हैं कि साहब मेरे को कोई ऐसा प्लान बताओ, फुल प्रूफ प्लान बताओ जो बिल्कुल निरपेक्ष हो, एब्सोल्यूट हो, उसके अंदर बेस्ट से बेस्ट मैं देने के लिए तैयार हूँ। देखो, बेस्ट कभी कुछ नहीं होता है। बेस्ट कभी कुछ नहीं होता है। बेस्ट जो व्यक्ति अचीव कर ले वही बेस्ट होता है। हो सकता है एक दिन आप वो जो काम कर रहे हो वो दूसरों की नज़र में बहुत ही कमतर है, लेकिन जैसे ही आपके परिणाम आ जाएँगे तो वह आपका काम जो है वो ब्रांड बन जाएगा। बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? किसी समय किसी एग्ज़ाम पैटर्न में आप देखो, कोई एग्ज़ाम आप देते हैं, लगभग वही मटेरियल होता है और उसके सहारे आप फेल हो जाते हैं। फिर थोड़ा-सा उसको अपग्रेडेड करके थोड़े से जो मिसिंग लिंक्स होते हैं उनको जोड़ना पड़ता है, बात इतनी सी है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि अपना मटेरियल जो आपके पास में है उसको कमतर नहीं मानें। 19 को भी व्यक्ति अपने अच्छी परफॉर्मेंस के साथ 21 में कन्वर्ट कर सकता है। और व्यक्ति का अगर खुद का टेम्परामेंट कमजोर है, दूसरे लोगों की बात मानता है, हवाओं के साथ बहता है, माहौल के साथ चलता है, उसका अपना कोई स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, तो मान के चलिए कि उसका 21 मैटर भी 19 या 18 हो जाएगा। ये आपके हाथ में है कि आप किसी मैटर को कितना ज्यादा ब्रांड बनाते हो, वो आप पे निर्भर है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे टॉपर जो होते हैं वो पहले चांस के अंदर जो है कट ऑफ पे रह जाते हैं, फिसल जाते हैं, लेकिन बाद में वो जो टॉप कर जाते हैं। तो अगर उनके मैटर में खामी होती और तो बाद में नहीं होता उनका। अब उसमें बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं कि जब व्यक्ति पूर्णता की ओर आता है, समझ रहे हो ना? जब हम कोई भी काम करते हैं तो पहले उसके मैन्युफैक्चरिंग पार्ट होता है, फिर उसका फिनिशिंग पार्ट होता है, फिर उसका पॉलिशिंग पार्ट होता है। तो कई बार क्या होता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं, फिनिशिंग भी कर देते हैं, लेकिन पॉलिश नहीं हो पाती है। और जब तक पॉलिशिंग नहीं हो जाती है तब तक मतलब उसका सार नहीं बन जाता ना, तब तक व्यक्ति को वह सफलता नहीं मिलती है जिसकी वह अपेक्षा करता है। तो एक्चुअली हमारी जो अपेक्षाएं हैं वो और हमारे जो उसके लिए प्रयत्न जो है उनके बीच में जो फर्क है उसी का नाम असफलता है। बाकी मैं कहूंगा असफल कोई होता ही नहीं है। सारे लोग सीमित सफलता, पर्याप्त सफलता, मध्यम सफलता के साथ रहते हैं। तो जो बच्चा पास हो गया है वो पर्याप्त सफल है, जो बच्चा कट ऑफ पे है वो मध्यम सफल है, और जो बच्चा बिल्कुल थोड़ा दूर रह गया है वो सीमित सफल है, और अभी जो बहुत दूर है वो अपर्याप्त सफल है। असफल कोई नहीं है, असफलता जैसा कुछ है नहीं। ये नैरेटिव जो है वो हमारे सेट किया गया है। असफल कैसे होते हैं? हमने बहुत कुछ हासिल तो किया ही है, हमने खोया ना थोड़ी है। हम ब्लैंक थे, हमने कुछ प्राप्त किया है, तो इसका मतलब हमारा जो ब्लैंक था, जो स्लॉट जो हम जीरो थे, वहां से हमने ऐड करके 10 किया है, और जो कट ऑफ पे गया है उसने 20 किया है, ठीक है, और जो पास हो गया है उसने 30 किया है, फॉर एग्जाम्पल। तो ये कुछ मामला ऐसा है कि 30 किया वो पर्याप्त सफल है, और जो बिल्कुल 5 पे ही वो अपर्याप्त सफल है, और कट ऑफ के आसपास है वो मध्यम सफल है, और उससे थोड़ा और पीछे वो सीमित सफल है। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि आपको कोई ऐसा माइंडसेट लेके नहीं चलना है कि भाई आप असफल हो या आपका मैटर कमतर है। हर दिन शुक्रवार को जैसे फिल्म स्टार एक नई ब्रांडिंग के साथ एक नया हीरो इंडस्ट्री को मिलता है, ठीक इसी प्रकार से हर परीक्षा का भी एक नया हीरो बनता है। कभी वही हीरो दुनिया की नजर में और खुद की नजर में विलेन होता है परीक्षा के लिए, लेकिन पास होने के साथ ही वही हीरो हो जाता है। ये दुनिया भी मौसम की तरह बदल जाती है। अगर आपका परिणाम सुखद है तो वह आपको रिश्तेदार, नातेदार, परिवार
भाई बहन, चाचा ताऊ कुछ भी बताने के लिए तैयार है, लेकिन असफलता जो होती है वो आपको वीरान करके चली जाती है लोगों की नजर में। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो बच्चा असफल होता है या सीमित सफल होता है, एक्चुअली उसी को पता है सफलता क्या होती है। उसको उसका एक्चुअल मजा आता है जब मान लो जो बच्चा असफल हो गया है या उसको कम सफलता मिली है, नेक्स्ट चांस में जब वो सफल होगा तो उसको पता चलेगा और उसको आनंद ज्यादा आएगा। जो बिल्कुल पहला एग्जाम दिया पहले में ही पास हो गया और कभी फेल ही नहीं हुआ, उसको मजा थोड़ी ना आएगा। उसको क्या पता है सफलता क्या होती है। वो तो अपने हिसाब से सोचेगा यार सफलता सभी पढ़ने वाले को सबको मिलती है और जो नहीं पढ़ता उसको नहीं मिलती है। भाई जी प्रैक्टिकल बात ये है कि कई बार हम अच्छा करके भी अच्छा अचीव नहीं कर पाते, उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जहाँ डिस्क्रिप्टिव पैटर्न होता है वहां तो वैसे भी सब्जेक्टिव अप्रोच होती है, तो हम कह भी नहीं सकते कि एक्चुअली हमारा एक्चुअल एनालिसिस हो ही पाता है। बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, एग्जामिनर का क्या माइंड सेट होता है, और कई बार हम प्रश्न पढ़ने में भी त्रुटियां कर देते हैं। हम एक्चुअली अज्यूम ज्यादा कर लेते हैं कि यार इतना नंबर तो आना चाहिए, लेकिन वास्तव में हम उतना परफॉर्म नहीं कर पाए। हमने पूछा ही क्या ही गया है और लिखा क्या ही गया है। तो ये भी एक इसमें फर्क होता है, ठीक है। ये इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये है कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड फुल डेडिकेशन के साथ आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। दुनिया क्या कहती है उसकी कोई परवाह नहीं करनी। महात्मा बुद्ध घर से निकले थे, महावीर स्वामी घर से निकले थे, सिकंदर विश्व विजय के लिए निकले थे। जिन जिन लोगों ने, महात्मा गांधी ने अफ्रीका के अंदर पीटर मॉरिसबर्ग रेलवे स्टेशन के ऊपर जब उनको धक्का देके रेलवे स्टेशन पे फेंक दिया गया था, तो उन्होंने कुछ ऐसा सोच लिया था जो उस समय के मूल्यांकन में कोई सोचता है कि यार ऐसे धक्का देने से कोई व्यक्ति अंग्रेजों के खिलाफ होकर रंगभेद की नीति के खिलाफ सत्याग्रह थोड़ी ना करेगा, कोई सोचता थोड़ी ना है। तो व्यक्ति महान तो अचानक ही बन जाता है। आप भी महान कभी भी बन सकते हो, आप किसी भी वक्त महान बनने की ओर हो, लेकिन बनेगा वही जो उस प्रोसेस में रहेगा, जो कुछ न कुछ करेगा। जो कुछ भी नहीं करेगा वो कभी महान नहीं बनता है, ये ध्यान रखना आपको। परीक्षा में पास वो होता है जो फॉर्म भरता है, और फॉर्म भरने के बाद में जो तैयारी करता है। पहली शर्त है फॉर्म भरना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, जैसे नेट का एग्जाम नहीं देते हैं। बहुत सारे बच्चे स्कूल लेक्चर की तैयारी कर लेते हैं और दोनों का लगभग एक जैसा सिलेबस है। स्कूल लेक्चर वाले बहुत सारे बच्चे हमारे जेआरएफ निकाल देते हैं। अब जो बच्चा एग्जाम ही नहीं दे रहा है वो तो कहाँ से बनेगा बताओ। तो एग्जाम देना, फॉर्म भरना, फिर एग्जाम देना और फिर उसकी तैयारी करना, इसके कई चरण है। फिर है उस पर भरोसा करना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो भरोसा नहीं करते हैं। तो भरोसा इसलिए नहीं करते कि उनको अचानक से, जैसे मान लो मार्केट में अब आजकल मल्टीमीडिया इतना डोमिनेंट है कि हर रोज नया स्टार बनता है। कभी आरएस का रिजल्ट आ गया, कभी एसआई का रिजल्ट आ गया, कभी स्कूल लेक्चरर का आ गया, कभी असिस्टेंट प्रोफेसर का आ गया। कहीं पे कुछ अच्छा हो गया, कहीं पे कुछ बुरा हो गया, और इनके साथ ही व्यक्ति जो है वो अपना टेम्परामेंट खो देता है। जो तैयारी ठीक ठाक चल रही है, अब वो हर चीज को अपने से कोरिलेट करके देखता है कि जैसे कोई फेल हो गया तो कहता है कि यार वही फेल हो गया, वो बहुत पढ़ता था, मैं तो पास नहीं होऊंगा, ठीक है। तो वो पढ़ाई से स्किप कर जाएगा। कहीं पे पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट आ गया, 6 बच्चे पास हुए, तो कहेगा नहीं फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम तो बहुत ही पैथेटिक है और यार इसको तो हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते हैं और इसको तो साइड लाइन करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड तो बस की बात नहीं है। फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं होगा, सेकंड पेपर का टफेस्ट लेवल बहुत ज्यादा है, 40% रिक्वायरमेंट है, तो वो ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड की ओर भाग जाएगा। जबकि फर्स्ट ग्रेड का एस्पिरेंट है, वो पिछली बार वो कट ऑफ पे फेल हुआ है, 29 नंबर आए उसके, 29 क्वेश्चन सही किए उसने, 30 करने थे उसको, है ना। फिर भी वो अपने आप को आउट कर लेता है। मतलब वो किया कराया जो है गुड़ गोबर करके चला जाता है एक तरीके से। जबकि इस बार वो सिलेक्शन का हकदार था, अब वो जगह छोड़ गया तो वो जगह कोई और ले लेगा। तो भाई ये भरोसा तो आप ही को करना पड़ेगा। पानी के अंदर तैराक जो है वो तभी तैर पाएगा जब वो पानी में गिर के हाथ पैर हिलाएगा। अब उसको चाहे कितने वीडियो देख लो, कितना ही उसको कोई पानी में धक्का दे के फेंक दे, भाई हाथ तो उसको हिलाने पड़ेंगे। आप कितनी ही चाहे मोटर रेसिंग, बाइक रेसिंग की आप कितनी भी जैसे वीडियोस देख लो, गाड़ी आपको चलानी पड़ेगी। तो ये मान के चलो आपका अपना जो है खुद का काम खुद को ही करना पड़ेगा। अपना हाथ जगन्नाथ है, सीधी सी बात है ना। अब इसके अंदर आप सोचो कि पढ़ ले कोई और, परिणाम आपको मिल जाए, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आप पढ़ेंगे उसका परिणाम भी दूसरे को नहीं मिल रहा है, तो दूसरे के पढ़े का परिणाम आपको नहीं मिलेगा, ये आप गांठ बांध के चलो, ठीक है। तो
वही कृत प्रणास वाली जो मैंने आपको पढ़ाई थी, हाँ वो बुद्धिज्म वाली है। यस, तो कहने का मतलब ये है, आप प्रैग्मेटिक बनो, आप प्रैक्टिकल बनो, आप वास्तविक बनो, यथार्थ बनो, पढ़ते रहो। यात्रा है, ये यात्रा है। इस यात्रा के अंदर यात्रियों को अलग अलग स्टेशन के ऊपर उतरना है। सबके स्टेशन अलग है। यात्रा करोगे तो ही स्टेशन आएगा। आप घर बैठे सोचो कि मेरा स्टेशन मेरे घर आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। चलने वाले का ही मंजिल मिलती है, मंजिल कभी भी चलने वाले के पास नहीं आती है। प्यासे को ही कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं कभी आपके पास नहीं आएगा। ये मान के चलो। सपने लेने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सपने भी हमारे परिणाम के अंदर बेहद फ्रूटफुल होते हैं, हमें एक मोरल बूस्ट देते हैं, नैतिक संबलन प्रदान करते हैं। लेकिन केवल सपने मात्र देखने से योद्धा नहीं बना जाता है। अगर सपने देखने से ही जीत हासिल होती तो हर कोई सिकंदर होता, है ना, जो मेरा एक डायलॉग है। और सोचने मात्र से ताजमहल बनते तो हर कोई साजा होता, ये बात। तो इसलिए थोड़ी सी चिंता भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतनी चिंता भी नहीं करना है कि मतलब चिता जैसा जीवन जिए हम। तो चिता है वो तो मरे हुए को जलाती है, चिंता जीवित व्यक्ति को जलाती है। तो चिता से ज्यादा बेकार है चिंता। इतनी चिंता होनी चाहिए कि हम बेफिक्र ना रहें, लेकिन इतनी भी चिंता नहीं होनी चाहिए कि हम इतने फिक्रमंद हो जाएं कि हम एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाएं, पेशेंट बन जाएं, बात बात में हम नेगेटिविटी की ओर चले जाएं। ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, एक होता है कि क्या भाई मोटिवेशन लूं, क्या नहीं लूं। मोटिवेशन कहां से लूं यार, कहीं से लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे सबसे बड़े मोटिवेटर हैं। उनकी आंखों के सपनों को देखो, उनकी पथराई आंखों को देखो जो इंतजार कर रही है तुम्हारी सफलता के। क्या तुम उन्हें इतना ही आनंद नहीं दे सकते हो? अगर इस भाव के साथ पढ़ो कि मुझे मेरी सफलता मेरे माता पिता के चरणों में अर्पित करनी है, मुझे विचलित सफलता को ठीक उसी प्रकार से मेरे माता पिता के चरणों में अर्पित करना है जैसे श्री कृष्ण ने कंस को मार के अपनी सफलता अपनी माता देवकी के चरणों में अर्पित की थी। ठीक उसी प्रकार से आपको विचलित सफलताओं को पुनः संग्रहित करके और अपने माता पिता के चरणों में अर्पित करके उन कृतार्थ होना है, उनके ऋण को चुकाना है। पितृ ऋण से उऋण होना है। यही पितृ ऋण है इस समय, यही ऋषि ऋण है। यही जैसे हमारे 3 ऋण हैं, ब्रह्म ऋण या ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। तो ब्रह्म या ऋषि ऋण क्या है? गुरुजियों ने जो ज्ञान आपको दिया है उस ज्ञान को परीक्षाओं में निवेशित करके परीक्षा पास करो, और परीक्षा पास करने के बाद वह ज्ञान आप दूसरे लोगों को भी दो, जिससे गुरुजी को ऑटोमेटिक गुरु दक्षिणा मिल जाएगी। और कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं चाहिए, ना कोई डेयरी मिल्क सिल्क चाहिए, ना कोई और चाहिए, ना कोई गुरुजी को माला चाहिए, ना कोई रुमाल चाहिए। बस आप सफल हो जाएं। एक गुरु का इससे बड़ा कोई ऋण नहीं होता है, राइट। माँ बाप का अगर ऋण चुकाना है तो पितृ ऋण उसमें सबसे अच्छा है। पहले तो समय में यह होता था कि सब श्राद्ध करो, पिता की आज्ञा की पालना करो और संतानोत्पत्ति पुत्र के रूप में करो, तो ये पितृ ऋण है। लेकिन वर्तमान डायमेंशन में ये सब चीजें वैसी नहीं है। वर्तमान में यही है कि ठीक है, एक अच्छे बच्चे बनो, एक वो अंगुलियां, वो हाथ जिन्होंने तुम्हें गिरने से कभी उठाया था, गिरते वक्त तुम्हें चलना सिखाया था, जिन्होंने तुम्हें रेंगती हुई स्वरूप से ऊपर उठाया था, उन्हीं माता पिता का सम्मान करो और उनकी आंखों और हाथों का सम्मान करो। आज ठीक तुम उसी प्रकार से उनके जाके पांव धोख खाइए, उनको प्रणाम कीजिए दंडवत, और सफलताओं के रूप में आप जाके उनसे आशीर्वाद लीजिए। वही हाथ जो पहले मजबूत थे आज कांप रहे हैं, वही आंखें जो पहले आपको रोशनी के रूप में आपकी रोशनी बनकर आपका पथ प्रदर्शन कर रही थी, वही आंखें आज कमजोर हो चुकी हैं। उनको मजबूत करो, अपनी सफलताओं से उनको दृष्टि दो। पहले उनको आपको दृष्टि की जरूरत थी, आज उनको दृष्टि की जरूरत है, लेकिन उनको दृष्टि वो चाहिए कि उनकी संतान कामयाब हो जाए। इससे बेहतर दृष्टि माँ बाप के लिए कोई नहीं हो सकती है। माँ बाप को कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, केवल सम्मान चाहिए। अगर समाज में उनका थोड़ा सा सम्मान हो जाए कि उनका बच्चा कुछ कर रहा है, इससे बेहतर कोई सम्मान नहीं है, इससे बेहतर कोई पूजा नहीं है। क्योंकि माता पिता कभी भी किसी बच्चे से कुछ नहीं चाहते हैं। अगर वो शारीरिक रूप से अक्षम हो जाए तो बात अलग है। बाकी मुझे तो ये लगता है
कि ये संतानें जो हैं वो केवल माँ बाप को परेशान करने के लिए ही पैदा होती हैं, और एक पिता का दायित्व है, एक माता का दायित्व जो होता है वो दुनिया के सबसे बड़े भगवान का दायित्व है। ये हमारे लिविंग गॉड्स हैं, तो इनका सम्मान करो। यही हमारी इस समय पूजा है, अर्चना है, यही आराधना है। समझ गए ना? हाँ, सबसे ज्यादा खुशी अगर इस दुनिया में किसी को है आपकी सफलता से, तो वो आपके पेरेंट्स हैं। वो शिक्षक आपका 2 नंबर पे आएगा। शिक्षक के लिए बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन माँ बाप के लिए केवल उनके कुछ ही बच्चे होते हैं, 1 2 3 जितने भी हैं। एक शिक्षक के जीवन में बहुत सारे बच्चों की सफलता होती है, लेकिन माता पिता के पूरे जीवन की परवरिश, तपस्या अपने उन बच्चों में वह देखता, अपना भविष्य देखता है। और जब वो बूढ़ा माँ बाप हमारी इस तरह के कारनामों से अपने आप को नीचा महसूस करता है, तो बहुत दुखद होता है, अफसोस होता है। तो इस तरीके से ये हमारी जो रिचुअल्स हमारे थे, हमारी जो पेरेंटिंग थी, हमारी जो सोसाइटी थी, उसका भी एक बहुत बेहतरीन रोल था इसमें, वो हमें दोबारा आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। दूसरा है, बहुत ज्यादा क्लैरिफाई नहीं करें किसी चीज को। बहुत ज्यादा आपको ऐसे नहीं करना है कि आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, ठीक है। रिजल्ट अनुकूल नहीं आ रहा है कोई, 1 बार 2 बार, तो आप लगे रहो। किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है कि आप अच्छा कर रहे थे, आपका नहीं हुआ, दूसरों का ऐसे हो गया, दूसरों ने ये किया, मेरा ये हुआ, या मेरे को आपने ये नहीं करके दिया, या मेरी स्थितियां कमजोर थी, खराब थी। नहीं, पढ़ने वाले की के लिए इतनी परिस्थितियां जरूर होती हैं। जो पढ़ने की सोचता है वो पढ़ सकता है, उसके लिए बाकी परिस्थितियां इतनी मायने नहीं रखती हैं। पढ़ने के लिए हर टाइम टेबल, हर आर्थिक परिस्थिति आपको बिल्कुल उन्मुख कर सकती है पढ़ाई की ओर। पढ़ने वाले बच्चे के लिए संसाधनों की इस समय कोई कमी नहीं है। अगर उसको पढ़ना ही है, पास होना ही है, तो निश्चित रूप से वह उन रास्तों तक पहुंच ही जाएगा। और सबके रास्ते एक जैसे हो आवश्यक नहीं है। हर रास्ता एक सेम मंजिल पे जाता है। कई रास्ते हो सकते हैं एक मंजिल पे जाने के। कईयों के रास्ते शॉर्टकट होते हैं, कईयों के लॉन्ग कट होते हैं, कईयों के कांटों भरे होते हैं, कईयों के फूलों जैसे होते हैं, लेकिन जाना सबको है। जिस प्रकार से जीवन का अंत होके हम ठीक वापस पंचतत्व में विलीन हो जाते हैं, चाहे कोई सुकून से जी के जाए, कोई संघर्ष करके जाए, लेकिन जाना सभी को है। ठीक उसी प्रकार से सफलता प्राप्त करने के लिए भी कईयों को 2 चांस लेने पड़ सकते हैं, कईयों को 3, कईयों को 1, लेकिन लेने वाला। और हो सकता है कि 1 चांस में आपकी रैंक अच्छी नहीं आई हो, 1 चांस में मान लो आपको कम रैंक पे सिलेक्शन हुआ हो, तो आपका पोस्टिंग अगर शिक्षक भर्ती में तो बहुत दूर हो गया, तो बढ़िया उस समय नहीं हुआ आपका, नेक्स्ट बार आप टॉप कर गए तो आपका बहुत ही नजदीक हो गया। तो कई बार जीवन हमें इस तरीके से मिलता है जिसकी हम कल्पना नहीं करते हैं। और जो मिलना बिगड़ना ये कोई मायने नहीं रखता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपनी खुद की रेस्पेक्ट करनी है, अपने समाज की रेस्पेक्ट करनी है, अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की, अपने कलीग्स की रेस्पेक्ट करनी है। खुद के साथ खुद का शोषण नहीं होना चाहिए। खुद का शोषण का मतलब होता है कि आप दूसरों के हिसाब से चले, तो ये भी आपका शोषण है। आपको अपने हिसाब से चलना है, आपकी अपनी जिंदगी है, अपनी लाइफ है, आपका अपना रूल है, आपकी अपनी टाइम टेबल है, आपकी अपनी फिजियोलॉजी है, आपकी अपनी एनाटॉमी है, आपका अपना एक शारीरिक स्ट्रक्चर है, आपकी अपनी परिस्थितियां हैं। तो आपका रास्ता आपके हिसाब से होना चाहिए। आप उसमें मशविरा ले सकते हैं किसी का, लेकिन आप किसी की राय को अंतिम रूप से चरितार्थ करें, ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक है कि आप अपने निर्णय के ऊपर अडिग हैं या नहीं है। अपदीपो भाव, आत्मदीपो भाव, ये जो बातें हैं वही बातें आपको प्रेरित करती हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना रास्ता बनाया था, महावीर स्वामी ने अपना रास्ता बनाया था, महात्मा गांधी ने अपना रास्ता बनाया था, नेल्सन मंडेला ने अपने रास्ते बनाए थे। वो रास्ते शुरुआत के अंदर सभी अंगुलियां उठती हैं उनके ऊपर। आप नोट्स बना रहे हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप कोचिंग कर रहे हो, आप कोई कुछ भी कर रहे हो, कोई भी रास्ता हो सकता है। सब रास्तों का अंत केवल एग्जाम पास करने और सफलता प्राप्त करने में होता है। इसलिए आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अपने रास्ते के ऊपर भरोसा जो रखेगा उसको सेटिस्फिकेशन भी मिलेगा, प्लस उसको हर दिन नया 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 हर दिन का अकाउंट बनाओ कि आज मेरे को इतना करना है। बढ़िया करके सो, अच्छा करके फिर उसका ऑडिट कर लो, उसी दिन क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, कुछ पिक्चर्स बना लो,
कुछ डायग्राम्स बना लो, डूडल्स बना लो। जब कभी बोर हो रहे हो तो जो हम स्कूलों में करते थे, छोटे छोटे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, छोटे छोटे मास्टरों के नकल वाले चित्र, ये क्रिएटिविटी होती है, इससे नकारात्मकता दूर होती है। थोड़ा डांस कर लो, थोड़ा म्यूजिक सुन लो, हेल्दी ब्रेक ले लो 2 घंटे से 5 मिनट का, ठीक है। और डिस्कशन के पार्ट में अपने साथियों के साथ डिस्कस कर लो। और सबसे बड़ी बात है कि कहने वाले उलाहना देंगे, माँ बाप का भी फर्ज होता है कि बच्चे को टोकें। कोई वेल विशर है वो भी आपको टोकेगा, ये भी पूछेगा कि आप यार क्या कर रहे हो। तो आपको ज्यादा भाव विभोर होने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई ग्लानि करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने हैं जो आपको पूछ रहे हैं, वो आपको परिमार्जित परिशोधित करना चाहते हैं, तो सहजता से उनका उत्तर दे दें। आप इसको उद्विग्न होने की कोई आवश्यकता नहीं। उद्विग्नता जो है जो हमें भावावेश में लाती है और हमसे कुछ ऐसे शब्द बुलवा देती है, फिर हम उनको लेके बहुत सारे विमर्श में फंस जाते हैं, फिर हम सफाई देते हैं। तो ऐसा कम से कम बोलना है, मौन धारण कर लो एक तरीके से, यथासंभव, या फिर सीमित शब्दों का प्रयोग करो। फालतू की चीजें जो है मल्टीमीडिया के ऊपर देखना और उसके ऊपर पोस्ट डाल के फिर उनके व्यूज पढ़ना, उनके कमेंट्स पढ़ना, ये भी सब आपके लिए नाहक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत प्यारा सा संसार है, बहुत प्यारी सी दुनिया है, और दुनिया में आए हो तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा लिख लो, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से कोई भी चिंता नहीं करनी है। नौकरी अंतिम समाधान नहीं है जीवन का, ये बहुत सारी परीक्षाओं में से एक परीक्षा पास करके हासिल किया गया मुकाम है, जो आपको एक आनंद देता है क्षणिक भर। फिर भी संघर्ष है जीवन में। बहुत सारे नौकरी किए हुए व्यक्ति भी अस्त व्यस्त होते हैं। बहुत सारे नौकरी करने वाले व्यक्तियों को हम देखते हैं, कोई आईपीएस जा रहा है, कोई आईएएस जा रहा है, कोई थानेदार जा रहा है, कोई टीचर जा रहा है, कोई कुछ जा रहा है। तो जीवन बड़ा चुनौतीपूर्ण है। इसमें एक डायमेंशन है सर्विस करना, पढ़ना, बहुत सारे डायमेंशन आपके बाकी हैं, बहुत सारी दिशाएं आपको देखनी है, बहुत सारे चुनौतियां आपको लेनी है। तो ऐसे में हमें मजबूत अपना एक रूट होना चाहिए, अपना एक स्टैंड होना चाहिए। निराशा कभी यथासंभव हावी नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आदर्श रूप में इतने बड़े बन जाओ कि निराशा आपको हो ही नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो आप भगवान हो या फिर आप इंसान नहीं हो, दानव हो, जो पॉसिबल नहीं है। हम मानव हैं तो हम गोल्डन मीन जो अरस्तु वाला है, या महात्मा बुद्ध का मध्यम मार्ग, वैसे हैं हम लोग। या महात्मा गांधी, जो जिन जिन लोगों ने मध्यम मार्ग अपनाया वो बड़े आदमी बने। महात्मा गांधी ने उदारवादी उग्रवादी दोनों के तरीकों को मिला दिया, आगे बढ़े, सॉरी। तो हमें बहुत ओरिजिनल बनना है। सफलता भी हमें मिलती है, कम सफलता भी हमें मिलती है, ठीक है। तो हमें वही बात है, केवल पूर्णता ही होती तो अभ्यास कैसे होते, और केवल हारने के डर होते तो हमारे इतिहास कैसे होते। समझ गए। तो इन सब बातों के साथ आप बहुत अच्छा करेंगे, मेरा ये मानना है। और सब पढ़ने वाले ही होते तो कुछ ही पास कैसे होते, है ना, ये है। ओके, ठीक है। और तो मेरा मानना है कि आपको निश्चित रूप से ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो, और जो भी इस सेशन में बच्चे आए हैं जिनको मोटिवेशन चाहिए था, डेफिनेटली यू आर ब्लेस्ड with my some kind words, right? Okay, wish you all the best. Thank you.